हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एरर डिस्कस की थी। अब जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने डिस्कस की थी, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी क्वांटिटी की आप ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें। ट्रू वैल्यू के लिए हमने सिंबल यूज़ किया था AM, ठीक है। मीन या एवरेज वैल्यू ली थी सभी रीडिंग्स की। आपने किसी एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग n ऑब्जर्वेशंस ली और n ऑब्जर्वेशंस में n रीडिंग्स आई, जिनको हमने शो किया था। लेट फर्स्ट रीडिंग आई आपके पास A1, सेकंड रीडिंग A2 प्लस इस तरह से आपके पास में टोटल n रीडिंग्स थी। और इन सभी n रीडिंग्स का हमने मीन या एवरेज फाइंड किया था। दिस वैल्यू वाज ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसके बाद मैंने डिफाइन की थी एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपकी रीडिंग अगर A1 आई है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर आपके पास एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में डेल्टा A1 से शो कर रहे हैं और ये किसके इक्वल होगी। ट्रू वैल्यू में से अगर आप मीजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें। दिस इज़ ट्रू वैल्यू और ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपके पास मीजर्ड वैल्यू थी, तो इन दोनों का डिफरेंस ये एब्सोल्यूट एरर होगा। इसी तरह से आप करेंगे nth ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो ये nth ऑब्जर्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर होगी। ट्रू वैल्यू में से nth जो आपके पास रीडिंग आई थी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर्स है दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद से फिर हमने डिस्कस किया था मीन एब्सोल्यूट एरर को। एंड मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड की थी मैंने, डेल्टा AM सिंबल यूज़ किया था। और कैसे की थी, सभी जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, ठीक है, उन सभी का हमें मॉडुलस लेना है, मोड लेना है इनका, यानी इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। और इसके बाद से हम इनका एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो इतना डिस्कशन हम कर चुके थे। अब दो छोटी छोटी टर्म्स आप और भी समझिए जो इन्हीं के साथ में रिलेटेड है। वन इज़ रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर आप कैसे फाइंड करेंगे। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको। ट्रू वैल्यू जो है क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है, तो वो पता होनी चाहिए आपको। और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इनकी हेल्प से आप फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइड करना होता है ट्रू वैल्यू से। रिमेंबर इट, दिस रेशियो इज़ नोन एज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद से एक क्वांटिटी और भी डिफाइन की जाती है विच इज़ very frequently used in numerical problems which is called percentage error, ठीक है। जो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर है, यानी कि डेल्टा AM डिवाइडेड बाई AM, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल गिव अस परसेंटेज एरर। प्लीज़ रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रॉब्लम्स। टू फाइंड परसेंटेज एरर क्या करेंगे, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ट्रू वैल्यू से, ठीक है, AM। ये AM बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को, और ये डेल्टा AM उस क्वांटिटी की मीन एब्सोल्यूट एरर को, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपके पास में परसेंटेज एरर आएगी। जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं उनके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो परसेंटेज एरर है आपकी, दैट मस्ट बी लेस देन 5%। जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब के अंदर, उनके अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो और परसेंटेज एरर जब आप फाइंड करें तो ये आपके पास 5% से कम हो, तब हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट था आपका वो एक एक्यूरेट वैल्यू को शो कर रहा होगा, यानी क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू होगा। ओके, अब हम इन एरर्स के प्रोपगेशन के साथ में डील करते हैं। तो देखिए यहाँ पर
प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। अच्छा, इन प्रोपगेशन का मीनिंग क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने शो की है एक रेक्टेंगल, इसकी लेंथ को मैं शो कर रहा हूँ ए से और ब्रेड्थ को शो कर रहा हूँ बी से। लेंथ ए है और ब्रेड्थ है बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको फाइंड करना है इस रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर, सो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ये इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर होगी। इसी तरह से मैं आपको कहूँ कि इसका एरिया फाइंड करना है, सो एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ को आप किससे शो कर रहे हैं? ए से, और ब्रेड्थ है बी। सो ए की आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली बी के साथ में, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू एरिया, ठीक है। अब एक बात नोटिस करिए आप, यहाँ ए है लेंथ और बी है ब्रेड्थ। तो सपोज करिए आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप ए मेज़र करेंगे और बी मेज़र करेंगे, तो ए में भी कुछ एरर होगी, बी में भी एरर होगी। सो ए और बी इनमें एरर है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पेरीमीटर है उसके अंदर भी एरर होगी। सिमिलरली यहाँ ए और बी में अगर एरर है तो एरिया के अंदर भी एरर होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरर्स का प्रोपगेट करना। प्रोपगेट करने का मतलब ये है कि एक ऑब्जर्वेशन जो आपने ली थी उसके अंदर अगर एरर है और आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं किसी दूसरी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ए और बी लेंथ और ब्रेड्थ है, बट आप यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं पेरीमीटर, तो आपने यहाँ पर एडिशन का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया, तो इसके थ्रू जो एरर है वो पेरीमीटर के अंदर भी आएगा। इसी तरह से ए और बी में जैसे एरर है तो एरिया जब आप फाइंड करेंगे इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके, मल्टीप्लिकेशन का, तो एरिया के अंदर भी एरर आएगी। तो इसको बोलते हैं एरर का प्रोपगेट करना, कि अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके अंदर भी एरर आएगी, क्योंकि जो वो फिज़िकल क्वांटिटी जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, जैसे एरिया लेंथ और ब्रेड्थ पर डिपेंड करता है, तो क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ में एरर है तो एरिया के अंदर भी एरर होगी। इसको हम बोलते हैं एरर्स का प्रोपगेट करना, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये क्लियर हुआ। इसके बाद से हम जो बेसिक अपने पास मैथमेटिकल प्रोसीजर होते हैं उनमें जब हमें उनका यूज़ करना होगा, जैसे कि एडिशन का यूज़ करेंगे आप, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का, तो एरर को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें प्रोपगेशन ऑफ एरर्स में समझना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो प्रोसेस है वो हम स्टडी करते हैं एडिशन, ठीक है। यहाँ पर एडिशन को डिस्कस करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको ईजिली समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझिए कि मेरे पास 2 क्वांटिटीज़, मतलब 2 कोई भी पैरामीटर हैं। यहीं से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है। सपोज करिए मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी, ठीक है। मुझे इन दोनों का सम फाइंड करना है। सो मैं क्या शो करूँगा, सपोज ए और बी इनको आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद से आपके पास जो रिज़ल्ट आया उसको हमने शो कर लिया है एक्स से। सिंबल कोशिश कर रहा हूँ बुक के अंदर है वो यूज़ किए जाएं ताकि आपके लिए सब कुछ फेमिलियर हो, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू ए प्लस बी है, ठीक है। अब कल जो लेक्चर आपने जिन बच्चों ने कंप्लीट देखा था उनको पता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब आप शो करेंगे तो उसको शो करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। जैसे ए के अंदर भी एरर है और बी में भी, तो उसको कैसे शो किया जाएगा वो समझिए आप। यहाँ पर इसको शो करेंगे, यहाँ पर आएगी ए की ट्रू वैल्यू, फिर प्लस माइनस का साइन आएगा और उसके बाद आएगा डेल्टा ए। ये मैंने आपको कल बताया था, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, उसकी एरर। इसी तरह से बी को शो करेंगे, उससे पहले प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन मैंने एज इट इज़ रखा। फिर बी के अंदर एरर होगी तो बी
प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। ये बी की ट्रू वैल्यू और ये उसकी एरर है, ठीक है। सो आपने ए की एरर इन्वोल्व कर ली है, बी की एरर इन्वोल्व कर ली, तो एक्स जो होगा उसकी एरर भी इन्वोल्व करेंगे यहाँ, तो उसको कैसे शो करेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा फर्दर अब यहाँ पर देखिए हमारा आगे जो सिंपल से रिजल्ट्स है उनमें एम क्या रहता है, इधर एक्स आया हुआ है, इधर ए और बी की टर्म्स आई हुई है, तो हम ऊपर जो इक्वेशन है जिसको लेकर चले थे तो उसी टर्म में कन्वर्ट करें। उसी टर्म में कन्वर्ट करने से मतलब मेरा ये है, इधर एक्स आया हुआ है तो कोशिश करिए आप इधर एक्स जैसी टर्म बनाई जा सके। वो कैसे होगा, इसको सिंपली आप ओपन अप करेंगे जब, सो ए प्लस माइनस डेल्टा ए और यहाँ पर प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ए प्लस बी, इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ रखेंगे, सो दिस इज ए प्लस बी, हियर इज प्लस माइनस डेल्टा ए एंड हियर इज प्लस माइनस डेल्टा बी। सो हम प्लस माइनस को यहाँ पर रखते हैं और अंदर रखते हैं, देखिए ये प्लस माइनस था, ये प्लस माइनस था, प्लस माइनस मैंने आउटसाइड रखा, सो देयर विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। और इधर मेरे पास में क्या चल रहा था लेफ्ट में, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ओके। अब a प्लस बी एक्स के इक्वल है, a प्लस बी जो है वो x के इक्वल है, तो यहाँ से आप a प्लस बी क्योंकि x के इक्वल है, सो श्योरली यू कैन कैंसिल आउट, हियर यू आर लेफ्ट विद प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। सो ये शो करता है x जो है, x के अंदर जो एरर है उसको शो करता है। यहाँ पर ये x की एरर है, ठीक है, x में एरर है, ये a में एरर है और ये b में एरर है। सो यानी कहने का मेरा मीनिंग ये है कि इतना सिंपल हुआ कि अगर आप a की एरर और b की एरर को सिंपली ऐड कर देते हैं तो आपको x में एरर पता लग जाएगी, ठीक है। तो और उसके लिए अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहें पर्टिकुलरली तो मैं ऐसे कर लेता हूं, देखिए ये एग्जांपल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर यूज़ कर लेंगे। सपोज करिए आपके a की वैल्यू आपको गिवन है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड b की वैल्यू गिवन है आपको, कोई भी वैल्यू कंसिडर करिए, 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये a की वैल्यू है और ये b, a की रीडिंग b की, ठीक है। अब आपको अगर फाइंड करना है यहाँ से, देखिए x जो था, x में एरर फाइंड करनी है, x इसके इक्वल है a प्लस बी, तो आप कैसे लिखेंगे रिज़ल्ट को वो समझिए यहाँ। तो रिज़ल्ट को आप शो करेंगे, यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, सो देखिए पहले x, आप पहले ट्रू वैल्यूज़ को ऐड करिए। यहाँ a की ट्रू वैल्यू कितनी है 10 और b की ट्रू वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। सो पहले आप ट्रू वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 6 ये हो गया है 16, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर यूज़ करना है प्लस माइनस का साइन और फिर आप रखेंगे डेल्टा एक्स का पार्ट, डेल्टा एक्स यानी x में एरर। सो x में जो एरर है वो कैसे फाइंड करनी है, a में जो एरर है वो और b में जो एरर है उनको आप सिंपली ऐड करेंगे। सो a में एरर कितनी है यहाँ 0.1 और b में एरर कितनी है 0.1, सो दोनों को ऐड करेंगे, सो हियर इट विल बी 0.2, ओके, 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप x की वैल्यू एरर के साथ में शो कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एज इट इज़ सो सिंपल। नेक्स्ट ये एडिशन था, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ सब्ट्रैक्शन के केस को, सो दिस इज़ सब्ट्रैक्शन, इसके पैरेलल में ही डिस्कस कर लेते हैं, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है देखिए, सो सब्ट्रैक्शन में अगर x की वैल्यू है मेरे पास में a माइनस बी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है हमें, a और b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट रिजल्ट x है। सो अभी x को मुझे एक्सप्रेस करना होगा एरर के साथ, तो a और b भी एरर के साथ रखने होंगे। सो यहाँ पर शो करते हैं, देखिए a में जो एरर है उसको कैसे शो करेंगे, एरर के साथ में a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस साइन था एज इट इज़,
बी में जो एरर है उसको इन्वोल्व करेंगे तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ए में एरर इन्वोल्व कर चुके आप बी में, तो यहाँ एक्स में एरर इन्वोल्व होगी, सो हेयर इट विल बी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है। अच्छा, फर्दर अब क्या करना है हमें, मैंने बताया था आपको कोशिश करनी है हमें, इधर एक्स आया हुआ है तो यहाँ ए माइनस बी बनाने की कोशिश करनी है। आप सिंपली ब्रैकेट को ऐड करिए, कुछ नहीं करना खास, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। ठीक है। और यहाँ जो माइनस आया हुआ था ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, माइनस का साइन, और ये माइनस यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा प्लस का साइन, और यहाँ आएगा डेल्टा बी। आई होप समझ में आया होगा आपको। ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस यहाँ हुआ तो माइनस बी, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। अच्छा, फर्दर देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो वी कैन टेक देम टुगेदर ए माइनस बी। यहाँ प्लस माइनस डेल्टा ए है और यहाँ माइनस प्लस डेल्टा बी है, नो इश्यू, आप जैसा है वैसा ही रख दीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है। इधर क्या चल रहा था, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब ए माइनस बी और ये एक्स तो कैंसिल हो गया क्योंकि ए माइनस बी एक्स के इक्वल था, तो ये वैल्यू कैंसिल हुई। सो आपके पास में यहाँ पर लेफ़्ट जो है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी लेफ़्ट है प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स को आता है कन्फ्यूज़न, वो कन्फ्यूज़न मैं आपका क्लियर करता हूँ, तो कोशिश करते हैं, चलिए इसी पेज पर इसको सॉर्ट आउट करने की। देखिए इन वैल्यूज़ को देखिए, प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी, मैं इनको यहाँ से ऐसे शो कर सकता हूँ, अगर दोनों के लिए साइन इन्वोल्व करूँ तो यहाँ पर 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है डेल्टा एक्स की। कौन कौन सी, यहाँ शो करता हूँ, चलिए यहाँ दिखाते हैं। एक तो डेल्टा ए के लिए प्लस का साइन शो करें, सो डेल्टा ए, और बी के लिए डेल्टा बी के लिए माइनस का, सो माइनस डेल्टा बी। एक तो ये हो गया। दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ए के लिए आप माइनस का साइन यूज़ कर रहे हैं, माइनस, या फिर ऐसा कर लीजिए ये प्लस था, प्लस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी ले लिया आपने। अब प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, एक कॉम्बिनेशन आपके पास में ये रहा, डेल्टा एक्स की एक वैल्यू ये हो सकती है। नेक्स्ट ये माइनस डेल्टा ए और वो माइनस डेल्टा बी, सो माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी। उसके बाद नेक्स्ट ये माइनस था, ये माइनस लिया था, ये माइनस वैल्यू ले लेंगे, ये प्लस कंसिडर करेंगे, सो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है। सो ये मेरे पास में टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। अब इन 4 वैल्यूज़ के अंदर ये प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, इस वैल्यू को माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी को ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन निकल जाएगा यहाँ से और अंदर लेफ्ट रहेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एक वैल्यू ये हो गई ना यहाँ से। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसको, और एक माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखिए, जब आप वैल्यू शो करेंगे यहाँ, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स शो करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक थंब रूल याद रखिए, आप एरर हमेशा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हो सके वो इन्वोल्व करनी है। एरर हमें कभी भी मिनिमाइज़ नहीं करनी है, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सके वो आपको रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है, एक तो यहाँ पर आया हुआ है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और दूसरा यहाँ पर ये माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी था, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया था, ये अंदर बचा था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो ये जो वैल्यूज़ है इनमें ए की एरर और बी की एरर ऐड हुई है, अदरवाइज़ यहाँ ए की एरर में से बी की सब्ट्रैक्ट हुई, यहाँ पर भी बी की एरर में से ए की एरर सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो हमें एरर को मैक्सिमम रखना है। ठीक है, ताकि जो एक्सपेरिमेंट के अंदर ये आइडिया लगाया जा सके कि भाई जो क्वांटिटी आपने मेज़र करी, जो रिपोर्ट आपने दी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर कहाँ तक जा सकती है, तो वो शो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये 2 वैल्यूज़ रखी जाती हैं। तो यहाँ से जो प्लस माइनस डेल्टा एक्स होगा, तो 2 वैल्यूज़ मैंने कौन कौन सी बताई आपको, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक वैल्यू आप ये ले सकते हैं। दूसरी क्या है, माइनस कॉमन निकाला था,
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इनको अलग अलग लिखने की बजाय इनको कलेक्टिवली एक साथ अगर शो करें तो एक साथ क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स प्लस माइनस इक्वल्स टू, ये प्लस का साइन यहाँ पर है, ये माइनस का, सो प्लस माइनस अंदर रहेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जी, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। आप जब एडिशन कर रहे थे तो x में एरर निकालने के लिए आपने a की एरर और b की एरर को ऐड कर लिया, और जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी आपने x में एरर निकालने के लिए a की एरर और b की एरर को ऐड करना है। रिमेंबर इट। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जो केस है मेरे पास में वो है मल्टीप्लिकेशन का। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो, मैंने एग्जांपल जो आपको दिया था उसमें एरिया लिया था और एरिया के अंदर मल्टीप्लाई हुई थी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, वो केस था। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस को हम डिस्कस करेंगे। सो वही उसी तरह से दोनों पैरामीटर्स लेते हैं। सपोज कि x की वैल्यू जो है वो है a मल्टीप्लाइड बाई b, a इंटू बी, ठीक है, ये x है। तो अब देखिए यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये उन केसेस से अलग है ना। x इक्वल्स टू a इंटू बी। तो सबसे पहले a की वैल्यू को रिपोर्ट आप कैसे करेंगे, a की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस a में जो एरर है वो, उसके बाद से मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लाई करना है, b की वैल्यू को रिपोर्ट करेंगे, b की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस b में जो एरर है वो, a की एरर इन्वॉल्व हो चुकी है b की, तो x की एरर यहाँ इन्वॉल्व होगी, और x की एरर जब आप शो करेंगे तो x प्लस माइनस यहाँ आएगा डेल्टा x, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस ये है कि आप इन टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन अगर लेंगे आप यहाँ से, तो a कॉमन जैसे ही आपने रखा, सो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और यहाँ से b कॉमन लेंगे। सो b को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ठीक है। मल्टीप्लाई हुई, इनकी साइन वगैरह में अब यूज़ नहीं कर रहा, आप समझ जाएंगे इसकी मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ में ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ a और ये b, इन दोनों क्वांटिटीज़ को मैंने एक साथ रख लिया। अंदर मेरे पास जो लेफ़्ट है उसमें एक काम हम और भी कर सकते हैं एक स्टेप में, साथ देखिए, a और b को तो मैंने साथ में रख लिया, नो इशू। अब ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स के साथ में, यानी कि अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, इस टर्म की और इस टर्म की मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। तो 1 की 1 से करेंगे, क्या आएगा 1, फिर उसके बाद में प्लस माइनस 1 की डेल्टा b बाई बी से करेंगे, सो डेल्टा b बाई बी। उसके बाद से अब बारी है डेल्टा a बाई a की, करेंगे 1 से, ठीक है। सो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। अब इसके बाद में डेल्टा a बाई a की डेल्टा b बाई b से करेंगे, तो ये भी प्लस माइनस था, ये भी प्लस माइनस था, प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b। आई होप ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आई है। लेफ्ट में क्या चल रहा था, x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। सो x प्लस माइनस डेल्टा x। अब बच्चों ये जो आया हुआ है ये है a मल्टीप्लाइड बाई b, विच इज़ इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू x, है ना। a तो था x, ये देखिए a इंटू बी क्या था x, तो ये x है। अब नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ मैं, इस a इंटू बी यानी कि जो x है इसको उठाकर लेफ़्ट में रखेंगे जब आप, तो यहाँ आया x, यहाँ पर रखा आपने और फिर फर्दर कंटिन्यू किया। देखिए तो ये टर्म तो उधर जा चुकी है, x तो उधर जा चुका। अच्छा, यहाँ एक बात समझिए, जो डेल्टा a बाई a है ये, और ये डेल्टा b बाई b है, वो एक्चुअल में है क्या, ये फ्रैक्शनल एरर है। थोड़ा सोचिए, आज डिस्कस किया हमने, a के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगी उसको हम उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे, इसी तरह से b में जो एरर है उसको उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे। सो दीज आर फ्रैक्शनल एरर्स, और इन फ्रैक्शनल एरर्स की वैल्यू जो है ना
वो काफ़ी कम आएगी, और इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो और कम हो जाएगी। तो ये शायद समझना ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, मैं कोशिश करूँ आपको यहाँ क्लियर करने की। देखिए, सपोज़ ए की जो फ्रैक्शनल एरर है दिस इज 0.1, और बी के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर है वो भी 0.1 है। अब बच्चों जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी, इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो 0.1 इंटू 0.1 होगा 0.01। सो 0.01 इनकी वैल्यूज से, इंडिविजुअल वैल्यूज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है ना। सो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इग्नोर करी जा सकती है 1/100 यानी एक का 100th पार्ट हो गया ये। सो इंडिविजुअल अगर ये होंगे तो उस केस में ये 1 का 10th पार्ट है, मतलब इसको आप रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं इंडिविजुअली। लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई हुई तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिज़ल्ट आया ये रिज़ल्ट काफ़ी वीक है, काफ़ी कम है, तो आप इसको इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो इसको अगर इग्नोर करेंगे तो ये आपके जो रिज़ल्ट है उसमें इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। सो इसको अगर आप इग्नोर करते हैं डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी, तो डेसिमल के सेकंड डिजिट तक जा चुका है वो, तो इन वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को यहाँ से क्या किया गया है, इग्नोर किया गया। रीज़न समझ में आया होगा आपको कि ये वैल्यू काफ़ी कम बनने पाती है। ठीक है, सो इधर मेरे पास क्या लेफ्ट रहेगा, यहाँ अगर इग्नोर कर दिया जाए उसको तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एडिशन ही हो रहा है तो आगे पीछे लिख सकते हैं उनको, यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। इधर देखिए, अब इस x को डिनोमिनेटर में रखेंगे दोनों टर्म्स के, सो x बाई एक्स तो कितना होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स 2, यहाँ पर 1, और ये प्लस माइनस था, ये प्लस माइनस मैंने यहाँ रख लिया, अंदर मैंने शो कर लिया है डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, और अब 1 से 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, एक्स की फ्रैक्शनल एरर हो गई है, एक्स की एरर डिवाइडेड बाई उसकी ट्रू वैल्यू, तो एक्स में फ्रैक्शनल एरर है, इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पर ए की फ्रैक्शनल एरर और ये है बी में जो फ्रैक्शनल एरर है वो। सो यानी मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ कि अब एक डिफरेंस समझिए, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप डायरेक्ट डेल्टा एक्स फाइंड कर पा रहे थे, यहाँ पर आपने डायरेक्ट डेल्टा एक्स फाइंड नहीं किया, इनफैक्ट आपने फ्रैक्शनल एरर एक्स में फाइंड की है, विच इज़ ऑल्सो ईजी टू रिमेंबर, क्योंकि वहाँ एक्स में एरर जो थी, एक्स में जब आप एरर फाइंड कर रहे थे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, सो आपने वहाँ पर कहा कि ए के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर है, सॉरी ए में जो एरर है एब्सोल्यूट एरर है ये, है ना, और ये बी में जो एब्सोल्यूट एरर है, सो आप इनको ऐड कर दीजिए तो आपको एक्स में एरर पता लग जाएगी। बट यहाँ पर हम डेल्टा एक्स बाई एक्स यानी फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर रहे हैं, और विच इज़ इक्वल टू ए में फ्रैक्शनल एरर प्लस बी में फ्रैक्शनल एरर, तो उसके इक्वल आएगी। हाँ, अब यहाँ से आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि इंडिविजुअली डेल्टा एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए आपको यहाँ जो एक्स आया हुआ है इसको इधर रखना पड़ेगा राइट साइड में। ठीक है, आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा कंपेयर करके बता रहा हूँ। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये क्लियर करूँ कि अगर आप डिवीज़न भी करते यानी x की वैल्यू a बाई बी होती, ठीक है, सो वहाँ पर भी आप फ्रैक्शनल एरर x के अंदर फाइंड करते तब आपको डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी यही वैल्यू मिलती। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए x में हम x में एरर फाइंड करते हैं तो दोनों की एरर a और b के एरर्स को ऐड करना था। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न x में फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे, सो a में फ्रैक्शनल एरर प्लस b की जो फ्रैक्शनल एरर है वो। ठीक है, अब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और फिर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और फिर इनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।